हेलो क्लास 10th, क्या हाल चाल सभी के? कैसे हैं सभी लोग? मजा आ रहा है नहीं आ रहा? मजा आ रहा है क्लास में? नहीं आ रहा? समझ में आ रही है? तो आप कह रहे थे सर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आ रही सर, डायग्राम्स नहीं बन रहे सर। आप बताओ मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है? मजा तो तब आएगा ना वीडियो देखने के बाद, उसको करना भी पड़ता है बेटा, बिना करे थोड़ा कुछ होता है, तो करना पड़ता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कैसे हैं सभी? मजा आ रहा है सबको? और कैसे हैं सभी? स्वस्थ मस्त जबरदस्त सब बढ़िया? ठीक। नाउ तो आज है हमारा आखिरी लेक्चर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की। आज आखिरी लेक्चर है, कल एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल जरूरी है भाई, इस चैप्टर से एनसीईआरटी से हम कुछ नहीं छोड़ सकते। इसके सारे क्वेश्चन और इसके क्या एग्जाम्पल दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसी के रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, आज है आपका 7 लेक्चर। 15 क्वेश्चन में मैंने आपके लिए 7 लेक्चर लगा दिए। इसका मतलब ये मैं बहुत धीरे और बहुत तरीके से पढ़ा रहा हूं उन सभी बच्चों के लिए कि मैं चाहता हूं सबको समझ में आए। ठीक है ना? तो जुड़ते रहिए, बने रहिए हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। और जो ये सारे क्लास के नोट्स हैं ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। और सारा कैसा है आपके लिए? फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो कोई फीस नहीं, कोई कुछ नहीं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक। और इंग्लिश वाले सर कैसा पढ़ा रहे हैं? मजा आ रहा है सर से नहीं आ रहा है? अब तो खूब मजा आ रहा होगा सर, खूब मैथ कर रहे हैं। हाँ सर आइए सर, सब आ गए इंग्लिश वाले, आज तो मजा आ गया क्लास में। हाँ सर बताइए क्या हाल चाल है सर? बच्चों से पूछिए आप कैसा लग रहा है कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं इसके लिए। सर भाई सर मैथ कर रहे हैं तो मजा तो आ रहा होगा नो डाउट। आपको पता है सर कितनी मैथ करते हैं, आपको चैप्टर की बुक ऐप कराते हैं, फिर उसके बाद चैप्टर को समराइज कराया, फिर उसके सर क्वेश्चंस करा रहे हैं, एडिशनल क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। सर इतनी मैथ कौन करता है सर? आप बहुत मैथ कर रहे हैं सर। सर हमारे जो चैनल है ना, हमारे चैनल पर मुझे नहीं लगता है कि इतनी प्रैक्टिस, इतने एमसीक्यू, इतने शॉर्ट क्वेश्चन इंग्लिश में कोई भी दे रहा होगा। जी सर, पूरे यूट्यूब पर। और सर आपको पता है अभी हम बच्चों के नवंबर में क्या लेके आएंगे? वन शॉट्स लेके आएंगे, जहां पर हम लोग एडिशनल क्वेश्चंस कराएंगे, पीवाईक्यूज कराएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराएंगे, ये सारे क्वेश्चंस कराएंगे। आप बस इतना काम कीजिए, आप इस चैनल से जुड़े रहिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर कर दीजिए। जब से शेयर करेंगे ना, हमारे पास जब ज्यादा लोग जुड़ेंगे, ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़ेंगे, तो इससे क्या होगा, हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हमारी भी एक एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, तो हम आपके लिए जितना बेहतर हो सकता है बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे, इतना बेटर आपके लिए कंटेंट देंगे आपके लिए। आपका जो हमने आपसे जो प्रॉमिस किया था, अगर आप पढ़ते हैं हमारे क्लास, हमारे इसी चैनल से जुड़ते पढ़ते हैं, तो 95 प्लस आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ये हमारा कमिटमेंट था सर। बिल्कुल सर। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, आप आए आज। ठीक है सर, थैंक यू। तो सर की बात समझ में आई है सभी को, लेकिन भाई मेहनत करनी पड़ेगी। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी तो हमारे लिए मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? ठीक है ना? तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 15 जो मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यदि एग्जाम में आ गया तो इस बात की गारंटी ये है, यदि इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आप छोड़ के जरूर लाएंगे। क्योंकि मैंने देखा है हमारे जो ऑफलाइन बैच है वहां पर जब भी टेस्ट सीरीज होती है तो बच्चे इस वाले क्वेश्चन को बार बार कई बार पूछते हैं, बार बार। जब भी डाउट्स में आएगा ये क्वेश्चन आने ही आना होता है उनको, तो क्वेश्चन ही ऐसा है। तो ये क्वेश्चन जब भी आएगा आप बार बार हमसे पूछेंगे, इसलिए आज आपका ये आखिरी क्वेश्चन है हमारे इस एनसीईआरटी का, हमारे इस लेक्चर का, हमारे इस चैप्टर का। इसलिए बी सीरियस, मेरी बातों को पहले गौर से सुनिएगा, फिर देखेंगे क्वेश्चन हमारे लिए बहुत सरल है, बहुत टफ नहीं है, जिस हिसाब से मैंने आपको कराया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या है, उसके बाद चालू करेंगे। क्वेश्चन है मेरे पास एक स्ट्रेट हाईवे है, हमारे पास एक स्ट्रेट हाईवे है। तो पहले उसने बोला हमारे पास एक क्या है? टावर। तो मैं अभी आपके लिए एक टावर बना देता हूं। मैंने बना दिया बच्चों आपके लिए एक टावर। ये हमारे पास एक है टावर, ठीक है, ये हमारे पास एक टावर है, ठीक है, हमारे पास एक टावर है। और उसने बोला है क्या कि उसने बोला है स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। एक जो टावर है, टावर के फुट से कहीं से एक स्ट्रेट हाईवे है जो ऐसे जा रहा है, कहीं से एक स्ट्रेट हाईवे है जो टावर के फुट से होके जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने बना दिया आपके लिए एक हाईवे बना दिया जो टावर के फुट से होके जा रहा है। ठीक है, मैंने आपके लिए एक हाईवे बना दिया जो टावर के फुट से होके जा रहा है। इतना समझ में आता है? इतना समझ में आता है? अब उसने बोला है अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। एक आदमी है, एक मैन है जो टावर के टॉप पे बैठा हुआ है। अब मैंने बताया था कि जब हम ग्राउंड से टॉप को देखते हैं तो बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन, लेकिन जब हम कहां से टॉप से ग्राउंड को देखते हैं तब बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोला मैंने? जब हम ग्राउंड से
जब ग्राउंड से हम लोग टॉप को देखते हैं, ग्राउंड से टॉप को देखते हैं, ग्राउंड से टॉप को देखेंगे तब बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन जब हम टॉप से ग्राउंड को देखते हैं तब बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। कोई डाउट है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। और आप जानते हैं ये एंगल बनता है लाइन ऑफ साइट के बीच में और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में। तो शुरू करते हैं। अब हमने क्या किया यहां पर, उसने बोला है कि एक आदमी टावर के टॉप पर खड़ा हुआ है, टावर के टॉप से उस कार को दिख रहा है, इस हाईवे पे कार है, उस कार को देख रहा है एट अ एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो कितना है वहां पर 30 डिग्री है। तो टॉप से लेकर कार को देख रहा है, जो एंगल बनना है यहाँ पर टॉप से कार के बीच में जो एंगल बनना है वो एंगल है यहाँ पर 30 डिग्री का, लेकिन ये एंगल है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो जो बनता है यहाँ पर, लेकिन बेटा यहाँ पर मेरे पास एक लाइन नहीं है तो मैं आपके लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो मैंने इस लाइन के पैरेलल ड्रॉ कर दी है। तो जो एंगल बना हुआ है यहाँ पर वो कितने का है? वो 30 डिग्री का है। समझ में आ गया? जब एक आदमी टावर के टॉप से उस कार को देखेगा जो हाईवे पर है, तो जो उसके बीच में जो एंगल बनना है, किस एंगल से दिख रहा है? वो एंगल है यहाँ पर 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यदि एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा। सर ये 30 डिग्री का क्यों होगा? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दो लाइन मेरे पास पैरेलल लाइन है। ठीक है, ये मेरे पास ट्रांसवर्सल है, तो लाइन के अंदर वाला ये एंगल और क्या ये एंगल, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यदि ये एंगल 30 डिग्री का है तो ये एंगल भी 30 डिग्री का होगा। इतना समझ में आता है? इतना समझ में आता है। उसके बाद क्या बोला उसने यहाँ पर कि विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड। जो आपकी कार है वो धीरे धीरे, जो आपकी कार है वो धीरे धीरे मूव कर रही है। कहां पर? फुट ऑफ द टावर, टावर की फुट की तरफ धीरे धीरे क्या कर रही है? अप्रोच कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है बेटा, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जो आपकी कार है वो अब क्या कर रही है? वो धीरे धीरे इस टावर के फुट पर, टावर के फुट की साइड क्या कर रही है? अप्रोच कर रही है, मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। अब उसे बोला है 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद क्या होता है? कार अभी यहां थी, मैंने मान लिया 6 सेकंड बाद कार यहां पर आ गई। अभी कार आपकी यहां पर थी, मैंने मान लिया 6 सेकंड बाद कार आपकी यहां पर आ गई। तो उसे बोला जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा इस केस में वो कितना हो गया? 60 डिग्री का हो गया। पहले कार बेटा यहां पर थी, लेकिन वो जो कार है वो मूव कर रही है कहां पर? उस टावर के फुट की तरफ। जब फुट की तरफ मूव कर रही है तो पहले कार यहां पर थी, लेकिन 6 सेकंड बाद कार यहां पर आ गई। 6 सेकंड बाद कार जो है यहां पर आ गई। अब इस केस में जो एंगल बना हुआ है कहां से? उस आदमी के आंखों से, उसके टॉप से कहां तक? उस कार तक। वो एंगल कितने का है? वो एंगल है इस समय 60 डिग्री का। जो ये एंगल है, ये एंगल है कितने का? 60 डिग्री का। और एंगल ऑफ डिप्रेशन था तो टॉप से वो नीचे कार को देख रहा है। यदि ये 60 डिग्री का है बेटा, ये 60 डिग्री का है तो ये एंगल भी कितने का होगा? ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा। क्योंकि सर क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, ठीक है। अब उसे बोला है क्या? फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगता है, ये उसने पूछा है। इस पॉइंट से जाने में, इस पॉइंट तक आने तक कितना टाइम लगता है वो इसने पूछा है। उसने पूछा है क्या टाइम, कहां से, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आने में कितना टाइम लगता है, ये पूछा है। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? डाउट तो नहीं है? एक मेरे पास टावर है, उस टावर के फुट से क्या रोड, एक हाईवे जा रहा है, एक हाईवे जा रहा है। उस हाईवे पर एक कार है, तो एक आदमी जो टॉप, टावर के टॉप पर बैठा हुआ है उस कार को देख रहा है। उस समय जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है वो 30 डिग्री का है। यदि ये एंगल 30 डिग्री का है तो ये एंगल भी 30 डिग्री का होगा। अब क्या करता है? 6 सेकंड बाद वो आदमी, जो कार है, वो जो कार है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। और किस साइड मूव कर रही है? टावर के फुट की तरफ मूव कर रही है। जो कार है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है। और सर किधर मूव कर रही है? उसके फुट की तरफ मूव कर रही है। जब उसके फुट की तरफ मूव कर रही है 6 सेकंड के बाद, तो कार, मैंने मान लिया कार इस समय यहां पर आ गई। अब अगेन उस आदमी ने देखा टॉप से उस कार को, तो जो एंगल बनना है यहाँ पर वो एंगल था 60 डिग्री का। जब ये एंगल 60 डिग्री का है तो ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा।
इतना समय में आता है। यदि इतना समय में आता है, अब उसने बोला है क्या, फाइंड द टाइम टेकन, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगता है ये पूछा है। और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में उसने बोला है 6 सेकंड लगती हैं। यहां से यहां तक आने में हमें 6 सेकंड लगती हैं, ऐसा उसने बोला। यहां से यहां तक आने में उसको 6 सेकंड लगती हैं, ऐसा बोला उसने। तो बताओ यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, इस क्वेश्चन में ये पूछा है। क्या आपको डायग्राम में कोई डाउट, परेशानी, दिक्कत? यदि डायग्राम में आपको कोई डाउट, परेशानी, दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो आप करते हैं इस क्वेश्चन को। मेरा क्वेश्चन ना आपसे पहला है, तो अब मेरी बात को सुनते जाना, बहुत ही सरल है यार, मजा आ जाएगा आपको। मैंने ये पूछा है कि बताओ बेटा ये जो है वो क्या है, तो आपने बोला सर ये तो डिस्टेंस है। मैंने पूछा कि बताओ ये यहां से लेकर यहां तक क्या है, तो आपने बोला डिस्टेंस है। लेकिन मुझे गिवन क्या है, मुझे तो टाइम गिवन है, मुझे तो क्या टाइम गिवन है, मुझे टाइम गिवन है। लेकिन ये होता क्या है, ये तो डिस्टेंस होता है, ये तो लेंथ होती है। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसने जो लिखा हुआ है उस पर हम लोग काम करेंगे। उसने बोला है उसने बोला है कि जो कार है वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है। अब एक चीज बताओ, हमें यहाँ पर ये होता है हमारी क्या, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होती है। और हमें गिवन क्या है, हमें टाइम गिवन है। आप जानते हैं डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस होती है स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस होती है स्पीड इंटू टाइम। हमें जो स्पीड है, मैंने स्पीड को x मान लिया क्योंकि उसने बोला है स्पीड क्या है यहाँ पर, यूनिफॉर्म, स्पीड यहाँ पर यूनिफॉर्म है, तो स्पीड को मैंने x मान लिया। और टाइम मुझे यहाँ से यहाँ तक गिवन है, जो टाइम है वो 6 सेकंड्स का है, टाइम मुझे गिवन है। तो जो डिस्टेंस कितनी आ गई, जो डिस्टेंस है वो 6x आ गई। जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई, 6x आ गई। कोई दिक्कत परेशानी, सर 6x कैसे आ गई? बेटा उसने बोला इस क्वेश्चन में जो कार है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, इसका मतलब ये है कि हर पॉइंट पर उसकी स्पीड कैसी है, सेम है। स्पीड को मैंने x मान लिया, हमें टाइम गिवन था 6 सेकंड, यहां से यहां तक आने में जो हमें टाइम लगता है वो 6 सेकंड का है। स्पीड को मैंने x मान लिया, टाइम मेरे पास 6 है, तो मेरे पास जो डिस्टेंस है कहां से कहां तक की, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो 6x आ गई। यहां से यहां तक की डिस्टेंस आ गई, यहां से यहां तक का टाइम निकालना है हमें। तो आप कहोगे सर आपने टाइम की फॉर्म में क्यों नहीं लगा, क्योंकि हमें तो टाइम ही निकालना था। लेकिन बेटा हमें टाइम तो निकालना है, लेकिन ये होता क्या है, ये तो डिस्टेंस होता है। जब ये डिस्टेंस होता है तो फिर हमें डिस्टेंस के टर्म में लेना पड़ेगा, डिस्टेंस के टर्म में लेना पड़ेगा। मैंने ऐसा क्यों किया, इतना समझ में आ गया, डिस्टेंस के टर्म में लेना पड़ेगा। तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है, हम ऐसे सॉल्व करेंगे और कर लेंगे इस क्वेश्चन को, खत्म हो गया क्वेश्चन। उसके बाद वही छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल, ठीक, करें, मजा आ गया नहीं आया, मजा आ गया नहीं आया, ठीक है। तो लेट द यूनिफॉर्म स्पीड बी, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड बी, जो यूनिफॉर्म स्पीड है यहाँ पर उस कार की यूनिफॉर्म स्पीड को मैंने x मान लिया। मैंने x क्यों माना, सही में आ गया नहीं आ गया, हमारे पास स्पीड को मैंने x मान लिया और स्पीड कांस्टेंट थी हर पॉइंट पर, स्पीड को x मान लिया, टाइम हमें गिवन था, तो हम डिस्टेंस नहीं निकाल पाएंगे, हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं इसकी नेमिंग करता हूं, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये क्या हो गया, ये D हो गया। ये A है, ये B है, ये C है और D है। D से C तक जाने में, फ्रॉम D से C, फ्रॉम D से C, D टू C जाने में, फ्रॉम D से C, D से C जाने में, D से क्या C जाने में, तो बताओ टाइम कितना है D से C जाने में। जो टाइम लग रहा है वो टाइम है मेरे पास 6 सेकेंड, जो टाइम है वो कितना है, 6 सेकेंड है। हमारे पास स्पीड हमने मान ली, स्पीड मेरे पास x मीटर पर सेकेंड है। आप बताओ डिस्टेंस क्या होती है, तो आपने कहा सर डिस्टेंस क्या होती है, आपने कहा सर डिस्टेंस क्या होती है, तो डिस्टेंस होती है बेटा, डिस्टेंस होती है बेटा क्या, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम। हमें डिस्टेंस निकालने की, डिस्टेंस हमें निकालनी है जिसको मैंने d मान लिया। स्पीड मेरे पास कितनी है, x है, कॉमन है सबके लिए, टाइम मेरे पास 6 सेकंड का है, तो d कितनी आ गई, 6x आ गई। इसका मतलब ये है कि d से लेकर c तक की जो डिस्टेंस है वो 6x मीटर है, वो 6x मीटर है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या, किसी को कोई परेशानी है क्या, किसी को दिक्कत है क्या, तो आपने कहा सर हमें कोई डाउट नहीं है।
डाउट क्यों नहीं है? डिस्टेंस क्यों निकाल रहा हूं समझ में आ गया? क्योंकि ये वैल्यू है लेंथ और ये डिस्टेंस दे रखा है, तो हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो आ गई, तो बताओ क्या मैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूं। क्यों नहीं निकाल सकता? क्यों नहीं निकाल सकता? मेरे पास तो स्पीड तो दे रखी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। तो फ्रॉम हमने डी से सी तक की डिस्टेंस निकाल ली, अब हमें सी से बी तक की डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी क्योंकि ये क्या है? ये डिस्टेंस ही तो है। ठीक, कहां से? सी से बी तक की। तो फ्रॉम 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 सी टू बी, फ्रॉम सी टू बी, सी से बी तक, फ्रॉम सी टू बी, फ्रॉम सी टू बी। जो मेरी स्पीड थी बेटा, स्पीड दोनों के इसमें सेम थी, जो x मीटर पर सेकंड थी। क्वेश्चन ने बोला है जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, जो स्पीड है क्या है? कांस्टेंट है। तो आपने मुझसे कहा सर हमें डिस्टेंस तो निकालनी है, हमें डिस्टेंस तो निकालनी है, स्पीड को मैंने x मान लिया, तो बताओ डिस्टेंस तो मुझे निकालनी है। यहाँ पर डिस्टेंस तो मुझे निकालनी है, स्पीड तो x मान लिया था पहले से ही, मैंने स्पीड को तो x मान लिया पहले से। तो लेकिन सर टाइम तो नहीं दे रखा, तो मैंने कहा बेटा टाइम तो निकालना है यार, हमें टाइम तो निकालना है सी से बी जाने में। ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम निकालना है, तो उस टाइम को हमने क्या मान लिया? क्या मान लू बताओ? टाइम को मैंने t सेकंड मान लिया। मैंने कहा, मैंने क्या बोला कि मैंने ये बोला कि सी से लेकर बी तक जाने में उसको t सेकंड का टाइम लगता है, सी से उसको बी जाने में उसको t सेकंड का टाइम लगता है। तो कोई बात नहीं, हमारा मोटिव है डिस्टेंस निकालना। तो बताओ डिस्टेंस क्या होती है? तो आपने बोला सर डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस होता है क्या? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। हमें डिस्टेंस निकालनी थी, यहाँ पर स्पीड मेरे पास x है, टाइम मेरे पास t है, तो बताओ क्या आ गई डिस्टेंस? डिस्टेंस आ गई tx मीटर। जो डिस्टेंस है वो tx मीटर आ गई। हमारा मोटिव था डिस्टेंस निकालना, कैसे भी डिस्टेंस निकालूं मैं, तो डिस्टेंस आ गई tx मीटर। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई? tx। यहां से यहां तक की डिस्टेंस आ गई tx। तो ये भी डिस्टेंस, तो ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, तो ये भी डिस्टेंस। अब तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, वही छोटा ट्रायंगल और क्या भाई? बड़ा ट्रायंगल। वही छोटा ट्रायंगल और क्या भाई? बड़ा ट्रायंगल। छोटा ट्रायंगल और क्या भाई? बड़ा ट्रायंगल। कोई परेशानी दिक्कत किसी बच्चे को? कोई परेशानी दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक है, छोटा ट्रायंगल क्या है? ए सी बी। छोटा ट्रायंगल क्या है? ए सी बी। जो किया, कोई परेशानी दिक्कत? वेरी गुड। तो इन ट्रायंगल ए सी बी, इन ट्रायंगल ए सी बी, इन ट्रायंगल ए सी बी, ए सी बी ट्रायंगल की बात करूंगा मैं यहाँ पर। तो बताओ हमें ये निकालना है, हमें ये निकालना है क्या? नहीं निकालना, ये तो कॉमन आ रहा है दोनों ट्रायंगल में, ए सी बी ट्रायंगल में भी और ए डी बी ट्रायंगल में भी, दोनों में ये क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। ठीक है, ठीक है। अब ये क्या है? ये कॉमन है, मतलब ये हमें पता होना चाहिए, ये हमें निकालना है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को हम लोग tan थीटा कहते हैं। तो tan थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? परपेंडिकुलर ए बी है, बेस बी सी है। परपेंडिकुलर ए बी है और जो बेस है वो क्या है? सी बी है। ठीक, एंगल कितने का है? छोटे ट्रायंगल में 60 डिग्री का। एंगल कितने का है? तो लिखा मैंने tan कितना? 60 डिग्री। क्या मुझे ए बी पता है? नहीं पता, कोई बात नहीं, नहीं पता तो ए बी को ए बी रहने दो। क्या मुझे बी सी पता है? क्या मुझे बी सी पता है? पता है ना सर, टी एक्स होता है बी सी, तो बी सी मेरे पास आ गया क्या? टी एक्स आ गया। ठीक, तो tan 60 कितना होता है? tan 60 होता है √3 इक्वल टू क्या हो गया? ए बी अपॉन में क्या? टी एक्स। क्योंकि हमें कॉमन था, वो कॉमन निकालना है। तो ए बी कितना आ गया? तो ए बी आ गया कितना? जो ए बी है वो कितना आ गया? वो आ गया क्या? टी एक्स √3 टी एक्स। जो ए बी है वो कितना आ गया? वो आ गया √3 टी एक्स। ए बी क्या था सर? ए बी यहाँ पर कॉमन है, छोटे ट्रायंगल में भी और बड़े ट्रायंगल में भी। ठीक, तो मेरे पास ए बी कितना आ गया? ए बी आ गया √3 टी एक्स। हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई, मतलब हमारे पास उसकी हाइट आ गई एक तरह से। ठीक, अब बड़ा ट्रायंगल, मतलब बड़ा ट्रायंगल क्या है? ए, बड़ा ट्रायंगल मेरे पास क्या? ए और क्या है? डी और क्या है? सी। जो बड़ा ट्रायंगल है वो है ए, वो है डी और वो है क्या? सी। ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी। तो मेरे पास हाइट क्या है? ए बी, और मेरे पास बेस क्या है? डी से लेकर कहां तक? सी तक। तो पूरा कितना हो गया? पूरा हो गया 6x प्लस टी एक्स। पूरा हो गया 6x प्लस टी एक्स। क्यों सर? यहां से यहां तक कितना है? 6x,
यहां से यहां तक कितना है tx, तो पूरा कितना हो गया, तो हो गया 6x प्लस tx। इतना समझ में आता है, इतना समझ में आता है 6x प्लस tx। तो इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल की बात करूंगा मैं, ADB, ADB। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर करते हैं, ठीक है, ADB। तो इन ट्रायंगल A D और क्या B। अगेन यहाँ पर tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो बताओ बेटा परपेंडिकुलर क्या है, तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर मेरे पास AB है, बेस मेरे पास DB है। परपेंडिकुलर मेरे पास AB है, बेस मेरे पास DB है, AB अपॉन में क्या DB। ठीक सर, DB क्या है यहाँ पर, जो DB है ना बेटा वो कितना है D, जो DB है वो कितना है, वो है DC और प्लस में क्या CB। अब बताओ DC कितना था 6x था, बताओ CB कितना है, CB मेरे पास TX है, तो ये हो गया 6x प्लस TX। लेट्स सी, जो DB है मेरे पास वो 6x प्लस TX, तो 6x प्लस TX तो कितना हो गया, तो मैंने कर दिया यहाँ पर कितना 6x प्लस TX। तो tan कितना है 30, tan कितना है यहाँ पर 30 और पर AB कितना आया मेरा, जो AB की वैल्यू थी वो √3 TX थी, AB था √3 TX और DB कितना था DC प्लस CB। चलो मैं आपके लिख देता हूँ DC और प्लस में क्या CB। ठीक, अब बताओ tan 30 होता है 1/√3, tan 30 होता है 1/√3, ये हो गया √3 TX हो गया। बताओ मेरे पास DC की वैल्यू कितनी है 6x, CB वैल्यू कितनी है TX, तो 6x और प्लस में क्या TX। इतना समझ में आता है, इतना समझ में आता है, किसी को कोई डाउट परेशानी दिक्कत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो क्रॉस किया मैंने 6x प्लस का TX इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ था √3 TX और इनटू कितना, ये है आपके पास क्या √3। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ मैंने किया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक, अब बताओ मेरे पास बेटा यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, तो मैंने 6x और प्लस में क्या TX, इसको ऐसे रहने दिया। √3 इंटू √3 क्या होता है, √3 इंटू √3 होता है 3, तो ये आ गया 3 TX आ गया। इतना सही में आता है। अब यहाँ पर ये TX है, ये भी मेरे पास TX है, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस के इधर के माइनस का हो गया, तो 6x कितना हो गया √3 3 TX माइनस में क्या TX। जब 3 TX से TX माइनस करेंगे और 3 से 1 माइनस करेंगे तो बच गया 1 TX इक्वल्स टू क्या 6x। इस x से x कैंसिल आउट हो गया, तो 6 इक्वल्स टू कितना आ गया 2t आ गया। t की वैल्यू आ गई कितनी 6/2, कितना आ गया t की वैल्यू आ गया बस क्या 3 सेकंड, और यही मुझे निकालना था। जो टाइम था मैंने उसको क्या माना था t माना था, तो कितना आ गया 3 सेकंड।